नमस्कार। कभी सोचा है कि स्कूल का काम क्या सिर्फ गणित और विज्ञान सिखाना है, या फिर स्कूल हमारे समाज को बनाने में भी कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं? आज हम शिक्षा को इसी बड़े नजरिए से देखने वाले हैं, एक ऐसी सामाजिक शक्ति के तौर पर जो हमारे जीने का तरीका तय करती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम सब स्कूल गए हैं, है ना? लेकिन सोचिए, स्कूल का असली मकसद क्या सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयार करना है, या फिर वो समाज का एक आईना है जहां हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी के सबक भी सीखते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें एक अलग चश्मा पहनना होगा, एक अलग नजरिया अपनाना होगा, और वो है समाज शास्त्र का नजरिया। ये हमें क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर ले जाकर दिखाएगा कि असल में शिक्षा और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का समाज शास्त्र आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये समाजशास्त्र की वो ब्रांच है जो ये पता लगाती है कि समाज स्कूलों पर कैसे असर डालता है और बदले में स्कूल समाज पर कैसे असर डालते हैं। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा रिश्ता है जहां दोनों एक दूसरे को लगातार शक्ल दे रहे होते हैं। महान दार्शनिक जॉन डेवी की एक बहुत मशहूर बात है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। कितनी गहरी बात है। इसका मतलब यह है कि हम स्कूल में जो भी सीखते हैं वो सिर्फ भविष्य में काम आने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे आज के सामाजिक जीवन का ही एक हिस्सा है। यहां एक छोटा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है शैक्षिक समाजशास्त्र, जिसका फोकस होता है स्कूलों को बेहतर कैसे बनाया जाए। लेकिन आज हम शिक्षा के समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। ये एक कदम पीछे हटकर सिर्फ ये देखता है कि शिक्षा और समाज के बीच रिश्ता क्या है। हमारा ध्यान कैसे सुधारे पर नहीं, बल्कि ये सिस्टम काम कैसे करता है इस पर है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जुड़ाव असल में दिखता कैसा है। सच तो ये है कि कोई भी स्कूल एक द्वीप की तरह अकेला खड़ा नहीं रह सकता। वो तो समाज के बड़े से ताने बाने का एक धागा है जो हर दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है। समाज शास्त्र की भाषा में कहें तो शिक्षा समाज की एक उप प्रणाली यानी सब सिस्टम है। सोचिए, अगर समाज एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन है तो शिक्षा उसका एक बेहद जरूरी पुर्जा है। और ये पुर्जा अकेले काम नहीं कर सकता। इसे तो परिवार, अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसे दूसरे पुर्जों के साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। और ये रिश्ता शुरू होता है हमारे अपने घर से। परिवार ही हमारा पहला स्कूल होता है ना? वहीं हम बोलना, बर्ताव करना और दुनिया को देखना सीखते हैं। यही शुरुआती सीख स्कूल में हमारी फॉर्मल एजुकेशन की नींव बनती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। कभी सोचा है कि स्कूलों में कुछ विषयों को दूसरों से ज्यादा जरूरी क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर चाहिए। शिक्षा सीधे सीधे देश के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करती है। ये क्लासरूम से करियर तक का एक सीधा रास्ता है। और राजनीति, इसका भी शिक्षा पर बहुत गहरा असर होता है। एक तरफ स्कूल हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, हमारे अधिकार क्या हैं, और दूसरी तरफ सरकार की नीतियां ही तो तय करती हैं कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल की छुट्टियां कब होंगी और टीचरों को सैलरी कितनी मिलेगी। और आखिर में आता है हमारा समुदाय यानी हमारी कम्युनिटी। कोई भी स्कूल अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखता है, वहाँ की भाषा, संस्कृति, वहाँ के मूल्य, और बदले में एक अच्छा स्कूल पूरे समुदाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये सच में एक लेन देन का रिश्ता है। अच्छा, ये तो समझ लिया कि शिक्षा समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि समाज अपने नियम कानून और अपनी वैल्यूज अगली पीढ़ी तक पहुंचाता कैसे है? ये काम सिर्फ किताबों से नहीं होता, ये होता है एक अदृश्य पाठ्यक्रम के जरिए। मतलब वो अनकहे नियम और सबक जो हम स्कूल में सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन में रहना, टाइम पर आना, बड़ों की इज्जत करना। इसी पूरी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और समाजीकरण की ये प्रक्रिया कई हिस्सों में होती है। सबसे पहले परिवार हमें प्यार और सही गलत का पहला पाठ पढ़ाता है। फिर हमारा समुदाय हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे रहना है। इसके बाद स्कूल इस प्रक्रिया को एक औपचारिक रूप देता है, जहां हम सिर्फ विषय नहीं बल्कि समाज के नियम भी सीखते हैं। और फिर युवा संगठन हमें टीम वर्क और लीडरशिप जैसे गुण सिखाते हैं, जो हमें एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो समाजशास्त्रीय नजरिया है, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी तो है नहीं। आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इसका हमारी असली दुनिया पर क्या असर पड़ता है।
देखिए, ये नजरिया हमें ये समझने में मदद करता है कि क्लास में बैठा हर बच्चा एक अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आता है। ये हमें शिक्षा में मौजूद भेदभाव और असमानता को पहचानने और उसे दूर करने का रास्ता भी दिखाता है। इसी की मदद से हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए हो, और जो हमारे समाज की असली जरूरतों को पूरा कर सके। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो शिक्षा का समाजशास्त्र हमें सिर्फ एक पेड़ को देखने के बजाय पूरा जंगल देखने की ताकत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ सामाजिक सेंटर है जो पूरे समाज से जुड़ा है। तो अगली बार जब किसी स्कूल के पास से गुजरें तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग को मत देखिए, एक पल रुक के ये सोचिए कि वो स्कूल अपने समाज, अपनी कम्युनिटी के बारे में क्या कहानी कह रहा है। अगर शिक्षा वाकई समाज का आईना है तो ये आईना हमें क्या दिखा रहा है? इस सवाल पर सोचिए।